क्लींकारी सृष्टिरूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिके क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते। हे महाशक्ति, हे परम शक्ति, हे अनंत शक्ति, हे आदि शक्ति, हे पराशक्ति, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो, तुम्हारी जय हो, जय हो। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे शक्ति आराधना के आदेश का पालन निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। आपके आदेश का पालन करना तो हमारा कर्तव्य है ऋषिवर। मैं वो आपसे एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता था। कहें देवराज। ऋषिवर, जब आप हमारे निमंत्रण पर स्वर्ग आए हैं तो हमारे ऊपर एक कृपा और करें। आप अनेक चमत्कारी सिद्धियों के स्वामी हैं। माता शक्ति आप पर प्रसन्न है। कृपा कर कुछ ऐसा करें कि हमारा ये स्वर्ग असुर शक्तियों से सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। देवराज इंद्र, सृष्टि की रचना के अनुसार सुरों और असुरों का बैर जन्मजात होता है। असुर स्वर्ग पर अधिकार करने का प्रयास सदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। जगत की कोई भी शक्ति उन्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकती। ऋषिवर, आपने जो कुछ भी कहा है मैं उस सत्य को स्वीकार कर लेता हूं। इसके उपरांत भी आप अपनी चमत्कारी सिद्धियों की शक्ति से एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच का निर्माण कर स्वर्ग की सुरक्षा तो कर ही सकते हैं। देवराज इंद्र, जो कुछ आप मुझसे कह रहे हैं वो सब आपको मुझसे कहने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने तो नहीं कहा है। लगता है ये उन्हीं का आयोजित कार्यक्रम है। नहीं ऋषिवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम इस विषय पर देवगुरु बृहस्पति से चर्चा करके फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपके हठ और आग्रह के कारण ही ऋषि त्वष्टा का स्वर्ग में आगमन हुआ है। हमने इससे पूर्व ही आपको सावधान कर दिया था कि आपकी आकांक्षाएं असीमित हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है और जिन्हें त्वष्टा कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। आपका स्वर्ग आपकी देव सेना की शक्ति के सहारे ही सुरक्षित रह सकता है। त्वष्टा के सुरक्षा कवच के कारण नहीं, त्वष्टा से सुरक्षा कवच की बात करके आपने उन्हें धर्म संकट में ही नहीं डाल दिया, उल्टे उन्हें रुष्ट भी कर दिया है। त्वष्टा ने शक्ति आराधना करके अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर ली है। उनका रुष्ट होना भी आपके लिए शुभ नहीं है। अतः उचित यही है कि ऋषि त्वष्टा को पृथ्वीलोक लौटा दिया जाए। उनके यहां रहने से स्वर्ग का कोई हित होने वाला नहीं है। देवगुरु, तो क्या इसीलिए आपने देवराज इंद्र को प्रेरित किया था हमसे एक असंभव सी मांग पूरी करवाने के लिए, ताकि हम स्वयं स्वर्गलोक छोड़कर चले जाएं? यह आपका भ्रम है ऋषि त्वष्टा। हमने कभी देवराज इंद्र से यह नहीं कहा कि वे आपसे स्वर्ग के सुरक्षा कवच के लिए कहें, कारण कि हम जानते थे और जानते हैं कि यह मांग पूर्ण करना आपके लिए संभव है ही नहीं। संभव है ऋषिवर, क्या आपने हमें अपनी चमत्कारी सिद्धियों से प्रभावित नहीं किया था? क्या आपने हमें विश्वास नहीं दिलाया था अपने चमत्कारों का? इसीलिए तो हमने आपको स्वर्ग में आमंत्रित किया था, और अब आप अपने वचन से विमुख हो रहे हैं। ऋषिवर, हमने जो आपसे कहा है उसे पूरा करके दिखाएं। कदापि नहीं। हम आपके कुछ सेवक नहीं हैं जो आपकी आज्ञा मानने के लिए विवश हो। और अब तो और भी असंभव हो गया है। हम आपकी इच्छा पूर्ण कर भी सकते थे देवराज, किंतु अब नहीं करेंगे। कारण क्या है? शक्ति उपासक त्वष्टा का मान सम्मान और गौरव स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र से कदापि कम नहीं है। तो क्या प्रश्न आपके गौरव और मान सम्मान का नहीं है ऋषिवर, हमारी इच्छा का है। यदि स्वर्ग में रहकर भी आप हमारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तो आपके यहां रहने का प्रयोजन ही क्या है? आप तुरंत यहां से पृथ्वी लोक लौट जाए ऋषिवर, क्योंकि अब हमें आपकी आवश्यकता नहीं है।
अरे स्वार्थी देवराज, आवश्यकता तो हमें भी तुम्हारी नहीं है। स्वर्गलोक में अतिथि बनाकर तुम हमें यहां लाए थे। हमने तुमसे नहीं कहा था स्वर्गलोक में आने के लिए, तुमने हमसे विनती की थी तुमने। और अब हमें चले जाने के लिए कहकर तुमने हमारा ही नहीं, हमारी सिद्धियों का और हमें सिद्धियां प्रदान करने वाली माता शक्ति का भी अपमान किया है। अब हम यहां एक क्षण भी नहीं रहेंगे। ठहरिए ऋषि त्वष्टा। इसलिए और अधिक अपमानित होने के लिए, हमें अपमानित करने में आपका भी पूर्ण योगदान रहा है देवगुरु बृहस्पति। इसका दुष्परिणाम आपको और देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु तो संपूर्ण स्वर्गलोक को भुगतना होगा। देवराज, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। त्वष्टा को अपमानित करके आपने अपने लिए एक नए संकट को जन्म दे दिया है। हमें सावधान रहना होगा। अभिमानी त्वष्टा अपने अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। कहां हो तुम सब? कहां चले गए मेरे शिष्यगण? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरे शिष्यों, स्वर्गलोक में इंद्र द्वारा हमारा घोर अपमान हुआ है। उस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे। माता शक्ति की आराधना करके हम एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे जो कि इंद्र के लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए प्रिय शिष्यों, इंद्र विरोधी महायज्ञ की तैयारियां आरंभ करो। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव।